हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एक डीएफ का अभी क्वेश्चन आया था कि मैम, डिवाइन फेमिनिन की कभी मैरिज नहीं होगी क्या किसी के साथ भी? क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ट्रिगर करते हैं, मुझे बहुत रोना आता है, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आज ये जो क्वेश्चन है, ये सभी डिवाइन फेमिनिन के होते हैं जो अवेकनिंग के प्रोसेस में अभी स्टार्टिंग में आती हैं। क्योंकि आप लोगों के पास एक ही टॉपिक होता है कि हमारी एज बहुत हो चुकी है, हम 29 के हैं, हम 28 के हैं, हम 30 के हैं, ऐसे आप लोग बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोग एक नॉर्मल गर्ल या नॉर्मल लड़की नहीं हैं। आप जिस घर में, जिस माहौल में पैदा हुई हैं, वहाँ भले ही एक लड़की की एज लिमिट है कि इस एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन ये एज और एक लिमिट किसने बनाया है? ये 3D के लोगों ने बनाया है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आप स्टार्टिंग से समझ जाइए कि आपकी अवेकनिंग ही इस एज में हुई है। तो अभी आपको सीखना है, लर्निंग का टाइम है अभी आपका। तो मैरिज के बारे में तो अभी आप सोचिए मत, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो सेल्फ केयर करती है, सेल्फ लव करती है और खुद को बैलेंस करती है। इतना बैलेंस करती है कि उसे कभी किसी की जरूरत ना पड़े, ना मैरिज के लिए, ना पैसों के लिए, ना किसी चीज के लिए। लेकिन इस सब के लिए वो इंस्टेंट तैयार नहीं होती, डिवाइन उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए ये जर्नी आपको दी गई, ताकि आप अपने रियल सेल्फ में आए और खुद के बारे में समझे कि आप कौन है। जब तक आपके अंदर ये एनर्जी है ना कि हमारी कब मैरिज होगी, हमारे साथ कब अच्छा होगा, घर वाले ट्रिगर करते हैं, तो यही सारे इश्यूज है आपके अंदर जो आपको हील करने हैं। कैसे हील करने हैं, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अब उनको देखिए। और बिल्कुल भी रोइए मत कि आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं। मैरिज होने के बाद भी क्या आपको पता है, आप एक डिवाइन फेमिनिन है, जिससे मैरिज होगी ना, वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में कार्मिक होगा। और जैसे आपके मम्मी पापा आपको ट्रिगर करते हैं, घर के लोग ट्रिगर करते हैं ना, वो भी उतना ही रुलाएगा आपको। इसीलिए अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, मतलब वो आपके लिए सही है। कहते हैं ना, हमारी मर्जी का ना हो तो चलता है, लेकिन अगर डिवाइन अपनी मर्जी से हमारे साथ कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल सोने पे सुहागा होता है। इसीलिए आपको बता देती हूँ, अगर मैरिज नहीं हो रही है, इसका मतलब डिवाइन ने कुछ बेटर, कुछ बहुत ही अच्छा सोचा है आपके लिए। उन्होंने जो सोचा है ना, वो सबसे बेटर है। इसीलिए आप लोगों से अलग हैं। इसीलिए कभी भी खुद को औरों के बीच भीड़ में मत गिनिए, खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। ये सबसे पहला इशू होता है कि आप लोग अपने आप को अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपनी बहन से या किसी से भी, रिलेटिव के बच्चों से खुद को कंपेयर करती हैं कि वो हमसे छोटे हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है। आप लोग कुछ नया क्रिएट करने आए हैं, आप मदर अर्थ के लिए आए हैं, आप डिवाइन की ऊर्जा हैं, वो लोग नहीं हैं। तो आपकी वैल्यू आपको कब पता चलेगी? जब आप इनर वर्क करेंगे। तो अपना इनर वर्क कीजिए, अपने बारे में जानिए कि आप कौन है। सर्च कीजिए डीएफ के बारे में, डीएफ कौन होती हैं, डीएफ की वैल्यू क्या होती है, डीएफ में पावर्स क्या होती हैं। उन सबको आप कैसे जानोगे? चक्रा हीलिंग करके, इनर वर्क करके, शैडो वर्क करके, मिरर वर्क करके, इन सब पे सर्च कीजिए कि क्या होते हैं ये सब। तो अपनी इन्फॉर्मेशंस को बढ़ाइए। लोग क्या कहते हैं, लोगों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप इस 3D में एक अलग सोल हैं। आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे आगे जाके, तो आप सबकी इंस्पिरेशन बनने वाली हैं। तो खुद पे कभी भी डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ कदम कदम पे आपके डिवाइन चलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। कितनी जगह आप टूटते हो, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको एनर्जी देते हैं और आप खड़े हो जाते हो। इसीलिए सेल्फ लव करना बिल्कुल मत छोड़िए, स्टार्टिंग कीजिए सेल्फ लव करने। सेल्फ लव कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है इसी चैनल पे। अगर आप फिर से जानना चाहते हो तो मेरे नेक्स्ट चैनल पे कमेंट्स कीजिए, सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, क्योंकि उस पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। और जो कमेंट्स के आंसर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप समझिए कि अभी समय नहीं है। आप बार बार उसको रिपीट करके कमेंट्स कर सकते हैं। जब भी मेरी नज़र पड़ेगी मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ, क्योंकि अभी को पता है मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो एकदम लगातार रेगुलर बना नहीं पा रही हूँ। मैंने बता ही रखा, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस वजह से। लेकिन मैं सभी के कमेंट्स को जरूर कभी ना कभी रीड करूँगी। तो अपने कमेंट्स लिखते रहिए, बोलते रहिए, बताते रहिए, जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है कि डिवाइन आपको देखते नहीं, वो आपको सुनते नहीं, वो आपकी हर बात सुनते हैं, तभी वीडियोस बन के आप तक पहुंचते हैं। क्योंकि जिस सिचुएशन में आप लोग हैं ना, हम लोग भी वहीं से होके यहाँ तक आए हैं। इसलिए हम लोग आपका पेन भी समझते हैं, आपका दर्द भी समझते हैं। और जब हमने हील किया है तो आप लोगों को भी तो हीलिंग मिलनी चाहिए। तो इसलिए डिवाइन ने से हमें हमारे टीचर्स ने हील किया था, हम भी वही नॉलेज लेके आप तक पहुँचाते, जिससे कि आप भी
आगे जो DF-DM आए आप उनको हीलिंग पहुंचा सकें। इसलिए अपने आप को कभी भी 3D के लोगों से कंपेयर मत कीजिए। जब भी कंपेयर करना है तो आप जो हमारी मैम होती हैं, हमारे साथ के सोल पर्पस जो हम लोग करते हैं साथ में, उनसे खुद को कंपेयर कीजिए। क्योंकि आप जब अपने आप को पहचानोगी, सेल्फ हीलिंग करोगे ना, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि टॉक्सिक व्यक्ति आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं और आपके जैसी सोल, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रही हैं। उनको देख के आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। इंस्पायर हो गए आप उनसे कि देखिए वो कैसे सर्वाइव करके वहाँ पहुँचे हैं और कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे सेल्फ लव करते हैं, कैसे लोगों को गाइड करते हैं। और फिर आपके अंदर भी वही एनर्जी आएगी और आप भी उस तरह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स में आता है कि हमारी जॉब कब लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्पिरिचुअल सोल हैं। स्पिरिचुअल सोल की जो जॉब भी होती है वो भी तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए आते हो ना। तभी तो आप लोग 3D में कितनी जॉब करते हो, कितनी जगह जाते हो, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं लगता और डिवाइन वहाँ आपको टिकने नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए आए हो। स्पिरिचुअल ज्ञान को अर्जित करके, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करके, उसके ऊपर काम करके अपने आप को एक बेटर वर्जन बना के खुद को इतना पावरफुल बनाने आए हो कि आप लोगों को इंस्पायर कर सके। तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। इस डर से बाहर निकलिए कि मेरी मैरिज कब होगी। ये मैरिज बहुत ही छोटा शब्द है, आप लोगों के लिए बता देती हूँ मैं। क्योंकि मैरिज क्यों चाहते हैं मैरिज? ताकि हस्बैंड मिल जाए, इसके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन आप एक डिवाइन फेमिनिन है। मतलब कि डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या होता है? एक दिव्य फेमिनिन, एक दिव्य ऊर्जा वाली फेमिनाइन, एक दिव्य ऊर्जा वाली डिवाइन। जैसे हमारी डिवाइन मदर है ना, जैसे पार्वती माँ कैसे एक प्यारी सी लड़की थी जब वो 3D में आई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि डिवाइन काउंटर पार्ट उनके शिव जी है, कितने बड़े हैं, तो उनकी लेवल के लिए उन्होंने बहुत सारा इनर वर्क किया, बहुत काम किया, बहुत तपस्या की, बहुत बार रिबर्थ लिया। ऐसे ही आप भी बहुत बार रिबर्थ लेके आ चुकी हैं 3D में और आपके DM भी आ चुके हैं। इसीलिए अपने DM के लिए लॉयल रहिए। कभी मत सोचिए कि आप किसी और से मैरिज करने पर को डिपेंडेंट हो जाएंगी। आपकी अगर मैरिज नहीं हो रही है तो मतलब डिवाइन ने आपके DM को आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन पहले आप उस एनर्जी में आइए, खुद को हील कीजिए और खुद को, आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा बैलेंस होगी ना, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। आपके अंदर कोई लो वाइब्रेशन नहीं रहेगी, किसी बात से आपको रोना नहीं आएगा, कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। आप कॉन्फिडेंट के साथ चलना सीखो, कॉन्फिडेंस बोलना सीखोगी और अपने आप से सेल्फ लव करना सीखोगी। जब आप ये सब चीज़ें सीख जाओगी ना, तो आपको किसी पे भी को डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक इस एनर्जी में है तब तक अभी आपको हीलिंग करनी है। यानी कि आपकी कमी है। ये सभी DF में स्टार्टिंग में होता है। सभी खुद पे काम करके अपने को बैलेंस करते हैं। तो आपको भी खुद को अपने अंदर बैलेंसिंग लानी है। चक्रा हीलिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, अपने आप को जितना उसके नेचर में रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जितना हो सके उतना कोई ट्रिगर करता तो उस ट्रिगर को लिखिए, लिख के उसे ब्लैक पेन से लिखिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको बर्न कर दीजिए कि मैं अपने अंदर से इस इशू को हील करती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने अंदर के गुस्से के इशू को हील करती हूँ, मैं अपना डर के इशू को हील करती हूँ। मतलब अगर आप डिटेल चाहते हो मैं आपको ये भी बता दूंगी, कभी आप कमेंट्स कीजिएगा। तो इस तरह आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि जब तक आप अंदर से ब्लॉक है ना तब तक ही आपको रोना आता है। लोगों की बातों से आपको बहुत रोना आएगा। जितना रोना आता है ना रो लीजिए, क्योंकि उससे भी आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे दोनों चैनल पे आप कनेक्ट हो जाइए। दोनों चैनल पे मैंने ट्विन फिल्म के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप सभी को देखिए, फुर्सत से जब भी टाइम मिले देखिए, क्योंकि सभी की दोबारा वीडियोस तो नहीं बना सकती ना, आप उनको देखिए, उनसे हीलिंग मिलिए। और जब भी आपको कुछ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो जरूर बना दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।